एक लड़की ने बस चम्मच से एक बार मछली के अंडों का नमकीन व्यंजन खाया ही था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सगे मामा ने उसे देहाती और अनपढ़ कहकर ताना मार दिया। फिर अपने अमीर घराने की शान दिखाने के लिए मामा ने वहीं लड़की को मछली के अंडों के नमकीन व्यंजन खाने का सही तरीका दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह खाने लगा, लड़की की माँ ने उसे वहीं पर शर्मिंदा कर दिया। यह तरीका मछली ध्वनि से आता है। इसे हाथ के पीछे रखने का मतलब थोड़ा नमकपन लेना होता है। उच्च गुणवत्ता वाले मछली के अंडों के नमकीन व्यंजन को ऐसे समझाने की जरूरत नहीं होती। क्या यह सुगंधित नहीं होता? तुम मछली के अंडों के बारे में ऐसी क्यों बात कर रहे हो जैसे वह कोई साधारण चीज हो? अनजाने में वह महिला असल में अमीर परिवार की सच्ची बहू थी। उसका पति जियांग चेंग का सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है और उसका बेटा फेंग मिचुआन का शीर्ष स्तर का पुरुष कलाकार है और उसकी बेटी भी बाओसोंग किंगबे की बहू है। इस दिन उस महिला को आखिरकार उसका खोया हुआ परिवार मिल गया, इसलिए वह अपनी बेटी को साथ लेकर सोंग परिवार में शामिल होने चली गई। लेकिन जब वह घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि उसका परिवार संकट में है, क्योंकि दरवाजे पर सिर्फ एक नौकर खड़ा था। जब वह घर के अंदर गई तो उसके छोटे भाई ने उसे पूरी तरह से ठुकरा दिया। छोटा भाई, जो पूरी जिंदगी परिवार की देखभाल करता रहा था, उसने कहा कि वह अपनी जिंदगी में सिर्फ सिंजिन नाम की बहन को ही मानता है। अपने भाई का रवैया देखकर उस महिला के मन की दयालुता की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगी। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुमसे झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे परिवार में शामिल होने आई हूँ। वह बस यह समझना चाहता था कि उसने अपने परिवार को क्यों नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी माँ ने बताया कि उसे जिन्यू की माँ ने चुपके से बदल दिया था, इसलिए उसे अलग छोड़ दिया गया था। लेकिन सच साफ होने के बावजूद जिन्यू अभी भी माँ और भाई का नया बच्चा है। उसके भाई ने यहाँ तक चेतावनी दी कि वह जिन्यू को पुरुष न बनाए। उसने यह भी कहा कि जिन्यू के माता पिता ने उसे पाला है और इसे जियांग गोंगबो भी कहा जाता है। महिला ने अपने भाई से कहा कि जिन्यू की माँ ने उसे बिल्कुल भी नहीं पाला। उसे बदलने के बाद उसे सीधे दरवाजे पर फेंक दिया गया और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया। लेकिन सच जानने के बावजूद उसके भाई को फिर भी कोई पछतावा नहीं हुआ। हालांकि उसकी माँ के चेहरे पर दर्द दिख रहा था, फिर भी उसने महिला को सलाह दी कि वह जिन्यू से बहस न करे।